हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हिंदी के पाठ 8 जीत जीत में निरखत हूँ के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ किससे संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ किससे संबंधित है। तो बिरजू महाराज से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये साक्षात्कार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो लखनऊ घराने से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो ये कथक के नर्तक हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो चाचा जी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। तो रसीम थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज एवं उनके पिताजी किस राज दरबार में नाचते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज एवं उनके पिताजी किस राज दरबार में नाचते थे। तो रामपुर के राज दरबार में नाचते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते
हैं तो अपनी माता को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई, तो लूह लगने के कारण से हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु लूह लगने के कारण से हो गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो मैनपुरी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो दिल्ली में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1965 में मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो बिरजू महाराज 27 साल के थे तो उन्हें ये पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो अपनी माँ का शागिर्द मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थीं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थीं, तो बिरजू महाराज की 2 संतानें थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है गूगल और क्रोम, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK फिर CLASS, आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास। तो बस इसी पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है और सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है। तो हम सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं
और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट। तो बस आपको स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा और जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो देखिए इस टेस्ट में 20 यहाँ पे प्रश्न हैं और आपको बनाना है इसे। अगर आप लोग सही जवाब दीजिएगा तो वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा, गलत जवाब दीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था, तो 1 कोस की दूरी पर सरकारी विद्यालय था, तो इस सही पे टिक किए तो ग्रीन हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम गलत करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, लेकिन हम 5 पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और 1 जुलाई से जो हम चैप्टर वाइज सभी का पीडीएफ देंगे उसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ। तो बस आपको यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर में होगा डेट के साथ, तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक क्लास 10 क्वेश्चन बैंक है, सभी विषयों का आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।